जिंदगी दे विच परमेश्वर उगे 30 60 पूरा 100 गुना उनके जीवन में फल लेके आए। और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो लोग सुनेंगे इस वचन को, परमेश्वर ब्लेस होंगे और आशीषित होंगे और परमेश्वर के रास्ते खुलेंगे। और मेरा बिलीव है परमेश्वर तेरा आत्मा परमेश्वर के रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज का वचन साडी जिंदगी में बहुत सारा फल लेके आ चुका है। और मेरा परमेश्वर विश्वास है कि परमेश्वर जिन्हें लोग आज तेरी हजूरी में बैठे हैं ये सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में सब का आमीन। आज का वचन पढ़ांगे हालेलुया। पिछले संडे वचन सी परमेश्वर की योजना उस पर ध्यान दो केदी और परमेश्वर। आज परमेश्वर आल ध्यान देना है। कुछ लोग परमेश्वर को भूल गए। अगे वचन पढ़ांगे, अगे दूसरा पार्ट होगा ये 12 का इब्रानी 12 का 5 पढ़ांगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। की लिखा आंदा परमेश्वर वचन पुत्रा के समान तुहानू बेटे बेटियां के समान परमेश्वर का वचन तुहाडे कोल पहुंचदा है परमेश्वर की आत्मा द्वारा। और कुछ लोग सुन के की करते भूल जाते। की लिखा और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब बात तुझे घुड़ गई तो समझ ना छोड़। हालेलुया। तारीफ करता परमेश्वर की अगे सारा तुसी घर जाके पढ़ लियो, क्योंकि प्रभु हर एक व्यक्ति नाल की करता है, प्रेम करता है। और परमेश्वर जिन्ना प्रेम करता है उन्होंने उड़कदा भी है, ताड़दा भी दिंदा है। और परमेश्वर की एक प्लानिंग है, एक योजना है। जेड़ा भी परमेश्वर के भवन में आउंदा है, चर्च में आउंदा है, हर एक व्यक्ति के जीवन दे विच परमेश्वर की एक प्लानिंग है, एक योजना है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को चुनिया है, वो आम नहीं है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की खास है, चाहे वो छोटी जाति का है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप से बनाया है। और परमेश्वर हर एक मनुष्य के नाल की करता है, वो प्रेम करता है। और परमेश्वर की एक योजना है, एक प्लानिंग है कि परमेश्वर तुहानू ऊंचा उठाउण लई बनाया ने। और परमेश्वर को अपना काम करन दिओ, क्योंकि हर एक विश्वासी नूं की है जल्दी आ काली आ कि मेरे जीवन दे विच आ ब्लैसिंग जिहड़ी आ जल्दी आ जाए, मैनू गड्डी जल्दी मिल जाए। कुछ लोग एक की होया, असीं चर्च में जो जाते सी ते अपोस्टल जी प्रेयर कर रहे सी विश्वासियों लई, और कुछ लोग आए प्रेयर करवा रहे सी। और एक भाई आंदा भी पास्टर जी मेरी लिए प्रार्थना करो कि मैनू धन संपत्ति मिल जाए। ठीक है पास्टर जी, क्या ठीक है, प्रभु यीशु मसीह नूं धन संपत्ति दे दे। आज परमेश्वर को की मंगना है, सब धन संपत्ति पिछे भजते ने, लेकिन परमेश्वर दे पिछे बहुत घट। और परमेश्वर की आंदा है, आंदा तुम भूल गए हो उस सिरजनहार परमेश्वर नूं जिन्हें तुहानू बनाया है। अज ओदी खोज विच बहुत घट ने, और ज्यादा धन संपत्ति पिछे ज्यादा लोग भजते ने। और परमेश्वर दे नाल भरपूर नहीं होंदे, ओदे आत्मा दे नाल भरपूर होना है। वचन च लिखा है, वचन च लिखा है कि परमेश्वर ने, वचन च लिखा है कि आत्मा च भरपूर होंदे जाओ। परमेश्वर ने लिखा है, उन्हें कहा तेरे पिछे पै के मिल गया, नहीं कहा कि धन संपत्ति ना भरपूर होंदे जाओ, उन्हें कहा आत्मा दे विच भरपूर होंदे जाओ। ये परमेश्वर की योजना है। अगर परमेश्वर का आत्मा साडे अंदर है ते असीं आशीषित आ, असीं ब्लेस आ। जो असीं मूँह दे विचों शब्द कढांगे उही साडे लिए हो जाना है, उही पूरा हुंदा। की लिखिया आपां थोड़ा वचन च जावांगे। वचन संहिता ओदा 81 ओदे 10 दे विच की लिखिया है। हाँ जी, 81 का 10 पढ़ांगे तो लिखा, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। की लिखिया बच्चों, परमेश्वर ने कहा मैं वही तेरा परमेश्वर है जिहड़ा साडे बाप दादे दे टाइम तो परमेश्वर मिस्र देश विचों कढ के लेके आया।
ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੋ ਪਸਾਰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੂੰਗਾ। परमेश्वर भर सकता है, एक कोई व्यक्ति नहीं भर सकता। चाहे एक किसी भी व्यक्ति को चाहे कितनी भी धन संपत्ति क्यों नहीं है, चाहे वो डानी बानी क्यों नहीं है, वो किसी को कोई फालतू देंदे, कुछ किसी को 10-20 रुपए भी देंदे आ, एक किसी की हेल्प की है गरीब की लॉकडाउन के किसी मात्र की, किसी अमीर आदमी ने यहो ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਪਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਸੀ ਜੋ ओरिजिनल दास ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਊਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਊਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ 10 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਚੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਸ ਆ। ਮੈਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਝੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਪਰ ਫਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਗॉड्स ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਗਰ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਛਲਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਗੁਣਗੁਣਾ ਜਾ, ਨਾ ਤੇ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਵਰਦਾਨ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਫਟ ਮੰਗਣੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ।
ज्यादा जरूरी की है साडी सेहत। अगर सेहत खराब आ, साडे जीवन दे विच बीमारी आ ते असीं दुखी रवांगे। जिहड़ी ब्लैसिंग आ, चाहे लखापति एक व्यक्ति है चाहे करोड़पति बंदा है, कुछ इहो ਜਿਹੇ व्यक्ति ने जिन्होंने कुछ डायबिटीज इहो ਜਿਹੀ बीमारियां है कि वो मिठा नहीं खा सकते, जिन्होंने ज्यादा शुगर है, खा नहीं सकते, वो चौल नहीं खा सकते। कई व्यक्ति खट्टा नहीं खा सकते, कुछ व्यक्ति तली चीज नहीं खा सकते, चाहे उन्होंने को लाखों रुपया है। सब तो बेस्ट की है तंदुरुस्ती है। और तंदुरुस्ती किस तरह बनी होती है साडे जीवन विच, इहदा मुंह खुला है किहदी ओर? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी वाल, जिहड़ा ओहदी वाल अपने हाथ पसार के रात नूं बहिंदा है और ओहदी वाल अपने हाथां नूं अड्डदा है कि परमेश्वर तू सामर्थी और बलवंत परमेश्वर है, मेरे जीवन दे विच तेरी आशीष आए, मेरे जीवन दे विच तेरी ब्लैसिंग बरकत होए। और परमेश्वर जिहड़ा मुंह खोलदा है ओहदे लई फिर वो रास्ते खोलदा है। उन्हें कहा फिर मैं इन्ना दूंगा तो रखण लई भी थां नहीं होगा। परमेश्वर फिर इन्नी ब्लैसिंग दिंदा है, इन्नी आशीष दिंदा है, लेकिन वो एक समा है, एक टाइम है। टाइम तो पहला कुछ नहीं हुंदा, टाइम तो पहला कुछ नहीं हुंदा है। चाहे कोई एक व्यक्ति चाहे रोई जावे, चाहे रो रहा है, कुछ लोगों ने की किया है, प्रार्थना करनी बंद कर दी है। बहुत सारे जानता भी है। उन्हें कहा परमेश्वर ने कुछ दे तो रहा नहीं, आज कुछ ब्लैसिंग तो आ नहीं रही और प्रेयर भी की हो गया, बंद हो गई प्रेयर लाइफ। शैतान भी एक पिछे प्यास उन्हें पता ही कि रात को जो परमेश्वर की जूरी विच बहिंदे आ और परमेश्वर की प्रेजेंस इन्हां दे जो प्रेयर विच बहिंदे आउंदी है और वो भी पिछे लगा इस तोड़न वास्ते। विश्व शैतान दे जोर पहले ही ला रहा सी और असी भी साहस छड्ड दिता और किश पिछे चल पए। परमेश्वर का लास्ट टाइम अंते समय बहुत सारे प्रीत जिहड़ी है ठंडी पै गई और ठंडी नहीं पैना, गर्म होना है, गुनगुने नहीं बनना, पूरे गर्म हो जाना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि बलवंत और सामर्थी परमेश्वर आंदा तुम भूल गए हो, आंदा याद करो। प्रकाशित वाक्य के वाकई लिखा है याद करो तुम कित्थों डिगे जी, भूल गए लोग कुछ जो परमेश्वर ने एक आशीष दी, एक बरकत दी, उन्हें भी भूल गए और फिर उत्थे ही चल गए ने जिथों कड्डिया सी। बाइबल पढ़ो चंगी तरह किस तरह सुलेमान राजा गिर गया, किस तरह दाऊद गिर गया। सुलेमान नूं ही परमेश्वर ने बुद्धि इन्नी दित्ती, इन्नी समझ दित्ती, किन्ने किन्ने दूरों किन्ने किन्ने देशां तो उहदे कोल सुनन वास्ते आउंदे सी परमेश्वर दा वचन। वो भी लास्ट स्त्री के मुंह विच गिर गया, ना पराइयां स्त्रियां कोल गया और उन्होंने शादी की और फिर उन्होंने देते अगे की हो गया, वो भी झुक गया, भुल गया। उस टाइम वो भी भुल गया जिस टाइम पे परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी, इन्नी धन संपत्ति दी, राज भाग दिता। और सुलेमान ने एक थां दे विच लिखा है पहला राजा उन्होंने कहा परमेश्वर ने मैंने चारों ओर से विश्राम दिता है, कोई विरोधी नजर नहीं आता, कोई मेरा दुखी नजर नहीं आता, जो मैं दुख देने वाला हो कोई मेरे विरोध में नहीं है। ते परमेश्वर ने कहा मैंने चारों ओर से विश्राम दिता है। ते परमेश्वर दे कोल जिहड़ा बहिंदा है रात नूं दी हुजूरी विच बहिंदा है। चाहे आज प्रार्थना कितना टाइम तुसीं कर रहे जे लेकिन बढ़ेगी, तुसीं विश्वास कर रहे हो परमेश्वर तेरा धन्नवाद आ मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है, परमेश्वर तेरा धन्नवाद आ कि मैं तेरी ओर बढ़ चुका है। एक पॉजिटिव शब्द बोलने हैं। उन्होंने कहा चारों ओर से विश्राम मुझे परमेश्वर ने देता है। और वो भी एक दिन की हो गया, भूल गया, विश्राम में भूल गया, उस आनंद में भूल गया। और परमेश्वर ने बुद्धि देती सी, वो समझ देती सी, लेकिन की हो गया जब पाप में चला गया और सब कुछ भूल गया। मतलब तुम भूल गए हो, भूलना नहीं सी की लिखा सी। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। परमेश्वर का वचन अज तक पहुंचता है, लेकिन कुछ कंथड़ी सुनते ने, कंथड़ी बाहर कर देते, परमेश्वर को दूर होए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन की सिखाता है, अदा तुम भूल गए हो।
अब आगे तुसी बढ़ना है। आसे ये नेगेटिविटी है जो शैतान दा बंधन है, जो शैतान दी योजना है, वो खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। तुसी उच्ची हो जाओ, तुसी प्लस हो जाओ यीशु मसीह दे नाम दे। हालेलुया। परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल है। प्रेयर तुसी बहिंदे जे, प्रार्थना करदे जे, और स्वर्गदूत भी तुहाडे कोल आउंदे हैं। हर कोई व्यक्ति है दम इक्को जिहा आ। पास्टर दी प्रार्थना दे विच भी उन्ना ही दम आ, एक विश्वासी दी प्रार्थना दे विच उन्ना ही दम आ। कारण की है? विश्वासी विश्वास नहीं कर पाता है, ते पास्टर को विश्वास है कि परमेश्वर निश्चय ऐसा तो कर चुका है, उन्हें बिलीव है क्योंकि परमेश्वर उदा ही कर देता है। उन्हें कहा तो अपने मुंह को खोल, अपने मुंह को पसार, उदा ही कर दूंगा। लेकिन विश्वासियों को विश्वास नहीं है, अपनी प्रार्थना से विश्वास नहीं है। विश्वास करना आज तो इस संसार दे विच सब तो कठिन काम यही है, विश्वास करना, ना कि कामकार करना। काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन विश्वास करना बड़ा कठिन है। आज ये विश्वास नहीं होता सानू कि परमेश्वर मेरे जीवन में ब्लेसिंग देगा या नहीं देगा, उलझन में फसे रहते हैं और परमेश्वर का पूरा विश्वास नहीं लेके आते, और फिर जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आती, वो आशीष नहीं आती। मैं करके देखा है विश्वास परमेश्वर दे कि परमेश्वर निश्चय को आज चीज हम दे चुके हैं, और परमेश्वर उसनों मुहैया करा देता है। ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ आशीष ਵਿੱਚ बरकत ਵਿੱਚ। परमेश्वर ने सारे कर्जे ਤੋਂ आजाद ਕੀਤਾ है, फ्री ਕੀਤਾ है, और ਅਸੀਂ परमेश्वर और बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और ये लोग भी चर्च में बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। देखना इन्हें लोग होंगे चर्च में भी। हालेलुया। वो महान सामर्थी परमेश्वर है, जगह बार देगा देगा। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है परमेश्वर दस्ते तो जल्दी जगह बार देगा। जगह मिलनी भी नहीं है कि जगह दे शेड पिया वा 10 मरले प्लाट मिल गया शेड पिया, लेकिन मेरा मन नहीं है लिए उत्थे जाने का। मैं चाहना मेन रोड ते जगह मिले। हालेलुया। कि मेन रोड ते जगह मिले, उत्थे ही चर्च लावांगे। परमेश्वर दे रहा है, मैं आज जाऊँ उन्होंने गल करा तो जगह चर्च में देने लिए रेडी है। हालेलुया। वो महान सामर्थी परमेश्वर है। उत्थे घर भी है 12-13 घर आ। वो कह रहे कि मेरे दोस्त भी कुछ उत्थे कह रहे थे चर्च शुरू कर उत्थे सारे जने थे आया दूर जाना पैंदा कि चर्च। मैं कहा नहीं, तुम जिथे जुड़े जे, जिथे जा रहे जे, पहुंचो चर्च में जाओ। परमेश्वर नवे लोग देगा, ब्रांड न्यू लोग देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो महान सामर्थी परमेश्वर है, वो लोग देगा और न्यू लोग देगा। वो सामर्थी है। मेरा भरोसा उस परमेश्वर उत्ते आ, जिहदा भरोसा उस परमेश्वर दे उत्ते हैगा वही ब्लस होता है, वही बलवंत होता है। परमेश्वर उन्हें बलवंत करता जाता है। उन्होंने कहा जो यहोवा के कहलाएंगे उससे लोग डरेंगे, जो परमेश्वर का कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें सानू दलेरी का आत्मा देता है, सामर्थ का आत्मा देता है, साहस का आत्मा देता है, विश्वास का आत्मा देता है। हालेलुया। जिहदे कोल विश्वास घटिया वो परमेश्वर धन्नवाद है, तो विश्वास का आत्मा मैंने दे चुका है। मैं विश्वास के वध चुका है। तारीफ करदा परमेश्वर मैं विश्वास के वध चुका है। नेगेटिव शब्द जिहड़ा है वही सानू बिगाड़दा है। नेगेटिव शब्द सानू जिहड़े आ साडे जीवन नूं खराब करदे आ। नेगेटिव शब्द जिहड़े ने ये सानू ब्लस नहीं होंदे। साडे मूंह दे शब्द दे विच की है पावर है। साडे मूंह दे विच पावरफुल है जीव, जो सब कुछ करन दी सामर्थ रखदी है। इस जीव दे द्वारा ही असीं राजगद्दी ते बैठ जन्ने आ, और इस जीव दे द्वारा ही असीं कच्चे रह जन्ने आ। जीव के द्वारा बहुत कुछ हो जाता है। ये जीव ही तलवार भी है, तलवार की तरह वार भी करती है। ये जीव ही घरों भी खड़ा देती है, ते ये जीव इज्जत मान भी दवा देती है। इस जीव नूं परमेश्वर गड़ी खोलना है। यही जीव परमेश्वर को हर ब्लैसिंग, हर आशीष दिला देती है। और परमेश्वर इस मुंह जो ही खोलते हैं तो प्रार्थना सुनता है और सुन के उत्तर भी देता है। हालेलुया। वो हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है। आज कुछ लोग कंफ्यूजन दे विच ने, असीं इन्ना टाइम हो गया प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर साडी सुन नहीं रहा। शायद परमेश्वर सानू प्रेम नहीं करता। एक शैतान दी चाल आ कि नेगेटिव तुहाडे मन विच पाउणा है कि परमेश्वर तुहानू प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना सुनदा ही नहीं है। परमेश्वर सुनदा है, लेकिन तुसीं समा दो, परमेश्वर नूं कुछ टाइम दो। अपने आत्मिक पिता द्वारा सुन रहे हैं कुछ ब्लैसिंग इदां दी, कुछ परमेश्वर जिहड़ी 2 साल बाद आशीष मिलनी है वो 2 साल बाद ही मिलनी है। 3 साल बाद जिहड़ी आशीष मिलनी है 3 साल बाद ही मिलनी है। क्योंकि परमेश्वर तुहानू उस आखिर विच पा के तुहानू बाहर कढ लिआंदा है कि तुसीं
मजबूत हो जाओ, फिर दोबारा गिर ना जाओ, शैतान के जंगल में ना फस जाओ, क्योंकि वो बहुत पुराना अजगर है, वो नवा नहीं है। पहला सब सी प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो अजगर बन गया। तुम सोच के देखो, अमेजिंग करो कि परमेश्वर के